नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। ये कहानी है चक नोलन नाम के एक आदमी की, जो इंसानों से दूर एक सुनसान आइलैंड पर 4 साल तक फंसा रहा। आखिर उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो उस आइलैंड पर कैसे पहुंचा, चलिए जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कहानी की शुरुआत में हम फेडेक्स कंपनी के एक एम्प्लॉय को देखते हैं, जिनका नाम चक नोलन होता है और वो काफी मेहनती और ईमानदार आदमी होता है। चक अपने बाकी स्टाफों को समझा रहा था कि समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। समय का एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। साथ ही साथ वो केली नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उसके साथ वो काफी दिनों से रिलेशनशिप में है। लेकिन चक अपने कामों में इतना बिजी होता है, जिसके कारण वो उससे अभी तक शादी नहीं कर पाया। एक रात वो केली को बताता है कि वो अपने काम के सिलसिले में मलेशिया जा रहा है, जिसे सुनकर केली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस था और केली चक के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन चक कहता है उसके लिए ये काम बहुत जरूरी है। इसके बाद केली चक को छोड़ने एयरपोर्ट आती है। केली चक को क्रिसमस गिफ्ट देती है, जिसमें एक घड़ी होता है। दरअसल यह घड़ी केली के दादाजी का था। चक भी केली को गिफ्ट देता है और अपने काम को जल्दी निपटा कर वापस लौटने का प्रॉमिस करता है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। अब जब चक प्लेन में मलेशिया जा रहा होता है, तभी तूफान की वजह से उसका प्लेन क्रैश होकर साउथ पैसिफिक ओशन पर गिर जाता है। वो प्लेन फेडेक्स कंपनी का था, इसीलिए प्लेन में टोटल 4 लोग थे। क्रैश की वजह से 3 लोग मारे जाते हैं और चक एक लाइफ बोट के सहारे किसी तरह अपनी जान को बचा पाता है। अगले सुबह जब चक को होश आता है, तब खुद को एक आइलैंड के किनारे पाता है, जो पूरा सुनसान होता है। चक उस आइलैंड के जंगल में जाता है और आवाज देता है, लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुनता। इसके बाद चक समंदर के बीच पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है, ताकि कोई अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आता है तो उस लिखावट को देखकर समझ जाएगा कि चक यहाँ पर फंसा है। जिसके बाद रात हो जाती है। अब अगले सुबह चक देखता है उसके द्वारा लिखी गई हेल्प समंदर की लहरों की वजह से मिट गया था, इसलिए वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उससे एक बड़ा हेल्प लिख देता है। इसके बाद चक किनारे में पड़ी उसी के कंपनी के कुछ पैकेट्स, जो प्लेन क्रैश की वजह से समंदर में बहकर किनारे में आ गया था, यहाँ पर चक उन पैकेट्स को लेकर आता है और उन्हें खोलने लगता है, क्योंकि चक को खाने और पीने की सख्त जरूरत थी। लेकिन तभी चक को जंगल के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जब देखने जाता है, तभी उसके सामने एक नारियल आके गिरता है, जिससे वो समझ जाता है वो और कुछ नहीं, नारियल की आवाज थी। नारियल को देख वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए नारियल मिल गया था। अब वो कई सारे नारियल लाता है, लेकिन नारियल को कैसे तोड़ा जाता है ये चक को पता नहीं होता। आखिर में एक पत्थर की मदद से नारियल को छिलता है और उसका पानी पीकर अपना प्यास मिटाता है। अब यह इसको लगता है ये कब तक इस टापू पर मदद के लिए इंतजार करता रहेगा, इसलिए चक के सामने एक बड़ा पहाड़ होता है, तो उस पर चढ़कर अपने आसपास के एरिया का अंदाजा लगाना चाहता है। अब जब वो उस पहाड़ की तरफ बढ़ता है, तो उसके पाँव में पत्थर चुभते हैं, जिस कारण उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब चक अपने पैंट को फाड़ के पैर पर बांध लेता है और उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। काफी कोशिश के बाद फाइनली चक उस चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी पर चढ़कर उसे चारों तरफ पानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उसी बीच चक की नजर समंदर में बहता हुआ किसी चीज पर जाता है, जिसे देख भाग के उसके पास आता है और वो देखता है ये एक पायलट की लाश है, जो अब बुरी तरह से सड़ चुकी है। अब ये लाश को किनारे तक लाता है और उसके पास से जूते और एक टॉर्च रख देता है और इसके बाद उस लाश को दफना देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे चक यहाँ पर खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है। पत्थर पर जमी पानी नारियल के अंदर डालकर पीता है। भूख लगने पर नारियल के अंदर का भाग खाता है। इसी दौरान वो कई बार मछलियां मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम रहा। एक बार रात को उसे अपने से कुछ दूरी पर एक शिप गुजरता नजर आता है। उसे देखकर वो जोर जोर से उस शिप को आवाज देता है, साथ में उसके साथ मौजूद टॉर्च से उस शिप को सिग्नल देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो शिप चक से कहीं दूर था। अब अगली सुबह चक फैसला करता है कि जिस लाइफ बोट के सहारे वो किनारे तक आया था, उसी से वो उसी शिप तक जाएगा। अब चक उस बोट के सहारे आगे बढ़ता है, लेकिन समंदर की लहर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। तभी अचानक एक बड़ा लहर आता है और उससे उसकी बोट दोनों को पलट देता है, जिसके कारण वो पानी के अंदर किसी पत्थर से टकराता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है और अपने टापू पर वापस आ जाता है। अब यहाँ का मौसम एकदम से चेंज हो जाता
है और देखते देखते यह बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तभी चाक उस बारिश और तूफान से बचने के लिए एक गुफा में छुप जाता है। अंदर काफी अंधेरा होता है, इसीलिए चाक टॉर्च को जला लेता है और सो जाता है। कुछ देर बाद उस टॉर्च में चार्ज ना होने के कारण वो टॉर्च भी ऑफ हो जाता है। अब अगली सुबह गुफा से निकलकर उस तरफ आ जाता है जहाँ पर उसके कंपनी का कुछ सामान होता है। अब वो उसे एक एक करके खोलता है और तभी उसे एक पैकेट से जूता मिलता है जिसके नीचे ब्लेड लगी होती है। चाक उन ब्लेड को देखकर अंदाजा लगाता है क्यों ना मैं इन ब्लेड का सही कामों पर इस्तेमाल करूं। इसलिए चाक सबसे पहले इन ब्लेड से एक नारियल को काटता है। पहले की बजाय उसे इस बार नारियल काटने में बहुत आसानी हुई। इसके बाद उन ब्लेड से एक लकड़ी को नुकीला करता है और इससे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है और आखिर में वो अपने लिए कुछ मछलियाँ और केकड़े पकड़ लेता है। पहले वो उन्हें कच्चा खाने की ट्राई करता है लेकिन खा नहीं पाता, इसलिए अब वो आग जलाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद उससे आग नहीं जलती और वो काफी गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है और दो लकड़ी लेकर एक दूसरे में रगड़ता है और काफी मेहनत के बाद वो आग जला लेता है। आग जलाने के बाद वो इतना खुश होता है कि मानो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जब से ये टापू पर आया होता है इसने पहली बार कुछ पका हुआ खाना खाया है। चाक को उन पैकेट्स में से एक बॉल मिला था। उस बॉल पर चाक एक इंसान का चेहरा बना देता है और इसके साथ बातें करने लगता है। दरअसल ये बॉल उल्सन कंपनी का होता है, इसलिए चाक उसका नाम उल्सन रखता है। अब अगले सीन में देखते हैं इसके लिए और एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है जो कि उसके दांत का दर्द होता है। वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था जिससे वो बहुत परेशान है, इसलिए चाक एक रात उस दांत को तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। अब चाक को इस आइलैंड पर 4 साल बीत चुके होते हैं और अब वो इस आइलैंड पर पूरी तरह सर्वाइव करना सीख चुका था और साथ में वो काफी बदल चुका था। पहले उसे मछलियाँ पकड़ने में दिक्कत होती थी लेकिन अब वो एक ही बार में मछली पकड़ लेता है। अब एक सुबह चाक को समंदर किनारे कुछ आवाज सुनाई देता है जिसे देखने वो गुफा से बाहर आता है और उसे वहाँ एक स्टील शीट नजर आता है और वो आवाज उसी से ही आ रहा था। अब वो उस शीट को गौर से देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फैसला करता है उस स्टील शीट की मदद से एक चाकू तैयार करेगा ताकि वो उस आइलैंड से निकल सके। अब वो बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके एक चाकू तैयार करता है और उस स्टील शीट को चाकू में लगा देता है ताकि हवा के साथ वो बह सके। अब वो उल्सन को भी उस चाकू के साथ बांध देता है और उस आइलैंड से निकलने के लिए समंदर में चाकू के साथ बहना शुरू करता है। बड़े बड़े लहरों को पार करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। चाक अपने साथ कुछ नारियल लाया था जिसके अंदर वो पानी को इकट्ठा करता था और समंदर की मछलियों को पकड़ कर कच्चा ही खाता था। एक रात समंदर में बहुत जोर की तूफान आता है जिससे उसकी चाकू पूरी तरह खराब हो जाती है। अगले सुबह चाक जब अपने चाकू पर सो रहा होता है तभी उसका दोस्त यानी उल्सन पानी में गिर जाता है और जब चाक की आंखें खुलती है तो वो उल्सन को चाकू में ना देख उसे ढूंढने लग जाता है। तभी उसे बहुत दूर उल्सन पानी में तैरता हुआ नजर आता है। चाक तैर के उल्सन के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन इतने में उल्सन डूब जाता है जिससे चाक काफी दुखी हो जाता है और रोना शुरू करता है। इसके बाद वो खुद को समंदर के हवाले करके चाकू में सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके नजदीक से होते हुए एक शिप गुजरता है और उस शिप की आवाज से चाक की आंखें खुलती है और वो हाथ उठाकर उस शिप को इशारा करता है। इसके बाद केली को देखते है जिसके पास एक कॉल आता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं केली की शादी हो चुकी थी और उसके 3 साल की एक बच्ची भी है। चाक भी अब अपने घर पहुंच चुका था। केली की शादी के बारे में सुनकर वो काफी उदास हो जाता है और उसे मिलने उसके घर तक चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है केली अब भी उसे प्यार करती है लेकिन अब वो अपनी फैमिली को छोड़ के उसके साथ नहीं आ सकती। उसी बीच एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद चाक यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में चाक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वो अपने दोस्तों से कह रहा होता है क्योंकि अगर वो उस आइलैंड पर मर जाता तो अच्छा होता। दरअसल चाक ने उस आइलैंड पर खुदकुशी करने की कोशिश किया था लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुदकुशी कर सके। कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं चाक के पास फेडेक्स कंपनी का कुछ कुरियर था जो उसने उस आइलैंड से लेके आया था। दरअसल चाक अपने कामों में लॉयल था इसलिए 4 साल बाद भी उन पार्सल को पहुंचाने जाता है। अब वो एक घर के सामने एक पार्सल को रखा है और उसमें लिख देता है इस पार्सल ने मेरी जान बचाई है और वो उस पार्सल को वहाँ छोड़कर अपने अनोखे सफर के लिए निकल जाता है और इसके साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।